जय मां काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है बाबा भोलेनाथ जी के भक्तों के लिए। इनकी जो बाबा भोलेनाथ जी के भक्त हैं, जो बाबा भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं और उनकी सचमुच कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बाबा भोलेनाथ जी के साथ साथ किन किन देवी देवताओं को भोग देना है, जिससे बाबा भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बताती हूँ या कई बार मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके इष्ट देवी देवता होते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हैं, चाहे वो ग्रामीण देवी देवता है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ जी हैं या अन्य कोई भी देवियाँ हैं या देवता हैं, उनको आपने हफ्ते में एक बार भोग ज़रूर देना होता है। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि उनको भोग देना क्यों ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जैसे जो भी आपके ईस्ट का दिन होता है, हर हफ्ते आपके ईस्ट का दिन ज़रूर आता होगा, जो एक उनका मेन दिन होता है, उस दिन आपको भोग देना होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके ईस्ट बाबा भोलेनाथ जी हैं तो ऐसे में आपको उनके साथ साथ किन किन देवी शक्तियों को भोग देना होता है। अगर आप उन देवी शक्तियों को भोग नहीं देते तो ऐसे में कभी भी आपको पूर्ण रूप से बाबा भोलेनाथ जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो इस तरीके से आपको बाबा भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन भोग लगाना है, और ये भोग आपको कपूर या अंग्यारी पर देना है। आप छोटा सा अंग्यारी का टुकड़ा आप गर्म करके आप मंदिर में रख सकते हैं, उसके ऊपर आप भोग दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप अंग्यारी पर नहीं भोग देना चाहते तो ऐसे में आप कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर जो आप छोटा सा ड्राई कोकोनट होता है, जिसको खोपा कहते हैं, आप वो भी तोड़ कर रख सकते हैं। उसके माध्यम से आप थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें। फिर उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ जी को भोग देना होगा। और भोग के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी देवी देवता को भोग देते हैं तो उसमें आप लौंग या बताशे का भोग आप हर किसी देवी देवता को दे सकते हैं। यानी कि किसी भी देवी देवता के लिए लौंग बताशे का भोग काफ़ी होता है। लेकिन ये जो लौंग बताशे का भोग है, ये आप शुरुआत है, यानी कि एटलीस्ट आपको लौंग और बताशे का भोग तो देना ही देना है। अगर आपकी इच्छा है, आपका भाव है, आप और भी कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने इष्ट देवी देवता को या जिस भी देवी देवता को आप भोग दे रहे हैं उनको आपको लौंग और बताशे का भोग तो ज़रूर देना है। फिर आप लौंग और बताशे का भोग देने के बाद आप चाहे, अगर आपकी इच्छा है, आप खीर, हलवा, पूरी, मिठाई, लड्डू, आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है या उस समय पर आपके पास ये सब भोग उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप केवल लौंग और बताशे का भोग भी दे सकते हैं। और लौंग और बताशे के भोग के माध्यम से भी आपके इष्ट देवी देवता आप पर कृपा करेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो केवल लौंग और बताशे का ही भोग दे रहे हैं, क्या पता इससे हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न हो या ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लौंग और बताशे का भोग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है, भाव है, तो आप और कुछ भी भोग लगा सकते हैं लौंग और बताशे के साथ। तो इस तरीके से थी ये भोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि आपको क्या क्या भोग देना चाहिए। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से किन किन देवी देवताओं को भोग देना है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप कपूर या अंग्यारी पर आप भोग लगाएं, आप बाबा भोलेनाथ जी को भोग दे सोमवार के दिन, तो सबसे पहले आपको 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को देना है। फिर उसके बाद आपको 5 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशे का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है। बाबा भोलेनाथ जी का आवाहन करें, फिर आप भोग दें। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग माँ पार्वती को देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग नंदी महाराज जी को देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग कार्तिक भगवान जी को देना है। क्योंकि अगर आप सचमुच आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको संपूर्ण शिव परिवार को भोग देना होगा। अगर आप केवल बाबा भोलेनाथ जी को ही भोग देते हैं और अन्य ये देवी देवता हैं, यानी जो पूरा शिव परिवार है, इनको भोग नहीं देते, तो ऐसे में आपको पूरी तरीके से बाबा भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि आप सबको पता है कि आप जब बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं, बाबा भोलेनाथ जी का जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है,
उस शिवलिंग के आसपास माँ पार्वती, गणेश भगवान जी, कार्तिक भगवान जी और नंदी महाराज जी वहाँ पर अवश्य ही स्थापित होते हैं। तभी वो शिव परिवार संपूर्ण माना जाता है और शिव परिवार की आपको कृपा प्राप्त होती है। इसी तरीके से जब भी आप बाबा भोलेनाथ जी को भोग लगाएं तो ऐसे में आप संपूर्ण शिव परिवार को अवश्य ही भोग दें। और इसका लाभ आपको ये होता है कि अगर आप पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं तो ऐसे में जो आपका गृहस्थी जीवन होता है, आपका जो परिवार होता है, वो हमेशा सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। आपके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे से उनकी नहीं बनती है, या माता पिता की आपस में नहीं बनती है, या बच्चों की अपने माता पिता के साथ नहीं बनती है, कई सारा कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप इस तरीके से पूरे शिव परिवार को भोग देते हैं तो आपके घर में भी आपका जो पारिवारिक जीवन होता है, आपका जो गृहस्थी जीवन होता है, ये बिल्कुल अच्छा चलता है। तो इस तरीके से जब भी आप बाबा भोलेनाथ जी को भोग दें, आपने पूरे शिव परिवार को इसी तरीके से भोग लगाना है। और जब भी आप बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं, जब भी आप बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाते हैं, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे में आपको बाबा भोलेनाथ जी के साथ साथ माँ पार्वती, कार्तिक भगवान जी, गणेश भगवान जी, नंदी महाराज जी को भी आपको स्नान करवाना होगा। और जो भोग उस समय पर आप बाबा भोलेनाथ जी को मंदिर में चढ़ाते हैं, वही भोग आपको पूरे शिव परिवार को भी चढ़ाना होगा। तो इस तरीके से आप इस कार्य को करें और बाबा भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करें। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को भी पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।